उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट कपड़े पहन सकती हैं या आप बिकनीज पहन सकती हैं, आप टू पीस पहन सकती हैं, जो भी है उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह के शूट्स नहीं करती, ना मुझे अलाउ है। लड़कियों को टच कर रहे हैं, कोई लड़कियों को कहीं लेके जा रहा है, कोई कहीं घसीट रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से उनके साथ पेश आते हैं कि जैसे इनके आगे कोई बोटी नहीं डाल दी गई हो और कुत्तों की तरह नोचते हैं लड़कियों को। आजकल जितने ब्रोकर्स हैं, जिस तरह छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां, 17-18 साल की बच्चियां और मैरिड लड़कियां, वो यही कहते हैं प्लस 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 प्रोफाइल हो, लड़की बोल्ड हो, लड़की का उठना बैठना हमारे साथ फिजिकली भी हो और बेस्ट रिलेशन भी हो हमारे। दरवाजे तक वो इस तरह कर रहे थे कि लड़कियों की चीखों की आवाजें, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ जबरदस्ती से। मैंने एक बच्ची को देखा जो 17-16 ईयर्स की होगी। अच्छा। उस पे 4 बंदे ऐसे लपके हुए हैं, उसके ऊपर चिपके हुए हैं जैसे कोई गोश्त का टुकड़ा पड़ा और बस कह रहे हैं कि हम इसको सारा खा जाए। कोई कहाँ से टच कर रहा है, कोई कहाँ से टच कर रहा है, कोई लड़कियां आपस में लगी हुई हैं, कोई बंदे आपस में कुछ समझ नहीं आ रही कि लोगों को हो क्या गया। यार कितनी घटिया औरतें हैं ये कि आप एक औरत के साथ ही औरत को मजा लेके दे रही हो, उसके साथ एंजॉय कर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ जो बड़ी मजबूरियों, परेशानी और फाकों से तंग आकर घर से बाहर निकलती हैं और किन किन हालात का सामना करना पड़ता है और आज एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम माही उर्फ मानूर। मानूर उर्फ माही, बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी जी। मानूर, आपने किन हालात की वजह से घर से बाहर कदम निकाला? सर मैंने असल में बेसिकली अपने घर के हालात देखे। जिस तरह के मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो फिर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। जैसे सिलेक्शन हो जाती है लड़की की, उन्होंने सबसे पहले तो कहा जी आपका पोर्टफोलियो होगा, बोल्ड होगा, वेस्टर्न सेमी वेस्टर्न होगा, क्या आप ये ड्रेसिंग कर लेंगी। उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट कपड़े पहन सकती हैं या आप बिकनीज पहन सकती हैं, आप टू पीस पहन सकती हैं, जो भी है उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह के शूट्स नहीं करती, ना मुझे अलाउ है। आप ऑफिस में सिलेक्ट हुई, इस तरह हुई? मैं जैसे ही गई हूँ, सबसे पहले जब उन्होंने मुझे ये बात कही है तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकती। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएं। मैं कहा ठीक है, मैं आप लोगों के खिलाफ कोई ऐसा कि एक्शन लूंगी कि आप लोगों को बताऊं कि मैं आपके पास आई कौन थी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस बंदी के साथ इन्होंने छेड़खानी की है। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, इस तरह लोगों को पैगाम पहुंचाऊं। फिर एक नौकरी से अब चली गई जी, तो उसके बाद इतनी कामयाबी किस तरह हासिल की, कहाँ गई, क्या किया, ये जरा आप देखने वालों को बताएं। फिर मैंने मैसेजेस और आने लगे ना, तो एक जगह इवेंट पे गई हूँ। इवेंट पे पार्टीज वगैरह पे उन्होंने कहा जी हमें एक वेटर के तौर पे ना लड़की चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ ड्रिंक सर्व कर सके। तो मैं वहाँ पे चली तो गई। ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक थी? जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी और हार्ड ड्रिंक्स भी थी, कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स भी थे। काफी वहाँ पे नशा वगैरह चल रहा था। लेकिन बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जो गर्ल्स थी और जिस तरह के लोग थे वहाँ के, बड़े हाई स्टैंडर्ड भी थे और लो स्टैंडर्ड भी थे। काफी एक गैदरिंग हुई होती है, वेटर डील कर रही हूँ या एज अ मैनेजर डील कर रही हूँ या कुछ भी हूँ, तो आपको ये नहीं चाहिए कि अगली बंदी के पर्सनल लाइफ के बारे में उसका नंबर ले लिया जाए, उसे बुलाया जाए कि भाई मेरे साथ आओ रूम डेट पे, या मेरे साथ आओ, इधर भी इवेंट है, इधर भी इवेंट है। अब जैसे वो क्लब में काम स्टार्ट था, लड़कियों को टच कर रहे हैं, कोई लड़कियों को कहीं लेके जा रहा है, कोई कहीं घसीट रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से उनके साथ पेश आते हैं कि जैसे इनके आगे कोई बोटी नहीं डाल दी गई हो और कुत्तों की तरह नोचते हैं लड़कियों को। वेटर्स को भी देखते हैं, वो एक नजरें दिखा रहे हैं और बुला रहे हैं कि भाई माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत हैं आप, बहुत यंग हैं आप। और सब लोग नशे में धोते हैं। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। और अब आजकल देख रहे हैं ये जो अब लास्ट ईयर का जा रहा है, तो इसमें तो इवेंट्स भी आएंगे, इसमें पार्टीज भी आएंगी, इसमें लोग दुबई भी भेज रहे हैं लड़कियों को, लेकिन ये सरासर गलत है। वहाँ पर फिर आप उनके साथ रूम में गई, रूम डेट पर गई आप? नहीं, जैसा कि जब ऐसा हुआ है कि मैंने कहा कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा फहाशी फैला दी हुई है इस जगह पे, मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसको स्किप कर दूं और अपने काम को छोड़ूं। मैंने इस तरह की रोजी पे जरूर मैं तो उसको फौरन कहा भाई माफी चाहती हूँ, मैं नहीं अगेन स्टार्ट कर सकती। फिर मैं एक ऑफिस में गई, मैंने तो 3-4 दिन बाद फिर मुझे इस तरह ही मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि भाई इज्जत की कोई नौकरी मिल जाए। हर जगह जरूरी तो नहीं है कि आप अपने आप को शूट के जरिए ही आगे जहाँ इज्जत हो, हाँ, जिस्म के भूखे ना हो, काम करें और अपनी रोजी कमाएं। बेशक ऐसे ही है, हर लड़की का ख्वाब है कि वो अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट कर रही है
तो जरूरी तो नहीं अपने जिस्म की नुमाइश करके करे। मैं तो चाहती हूँ कि भाई इन बच्चियों को सेव किया जाए, इनको बचाया जाए। जो ग्रुप्स और इवेंट्स और पार्टीज के आजकल मैसेजेस आ रहे हैं, इनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि आप 2000 की खातिर 1500 की खातिर इतनी दूर जाती हैं और जाकर क्या अपनी इज्जत को दाव पे लगाती हैं। जैसे आपने बताया कि हैप्पी न्यू ईयर पर लड़कियों को इसी तरह वहाँ पर वर्गलाया जाता है, लाया जाता है। वो कौन लोग हैं जो लड़कियों को लाते हैं और वहाँ पर क्या होता है? जी सर, इसमें मैं ये कहूँगी कि माजरत के साथ नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगी, लेकिन नाम ना सब लोग जानते हैं अच्छी तरह, जो देख रहे हैं मुझे उन सबको पता होगा कि आजकल जितने ब्रोकर्स हैं, जिस तरह छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां, 17-18 साल की बच्चियां, अच्छा। और मैरिड लड़कियां, कुछ बेवा हैं, कुछ यतीम हैं, कुछ लोगों के बैकअप पे कोई घर बार नहीं है, गर्मियों में रोल रही हैं, वो भी जाती हैं। क्लाइंट्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, कैसी लड़कियां हो? जी, वो यही कहते हैं प्लस 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 प्रोफाइल हो, लड़की बोल्ड हो, लड़की का उठना बैठना हमारे साथ फिजिकली भी हो और बेस्ट रिलेशन भी हो हमारे साथ, यानी कि हर तरह से वो चाहते हैं कि हमें फायदा भी मिले और इसको भी फायदा हो। जब आप एक बार में काम करती थी उस वक्त वहाँ पर ऐसी क्या चीज थी कि आप नौकरी छोड़कर चली गई? वहाँ के जो हालात थे और वहाँ के जो दास्तान, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि खुदा ना तौबा या अल्लाह कि इस तरह के लोग कि वहाँ पे कमरों में जो भी, अब मैं जिस कमरे में भी अपना नॉक करके जा रही हूँ, मुझे तो पता है कि भाई मैं एज अ वेटर हूँ, तो मुझे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, तो दरवाजे तक वो इस तरह कर रहे थे कि लड़कियों की चीखों की आवाज़ें, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती सो, हमारे साथ रिलेशन बनाओ, यहाँ तक कि उनके साथ उनको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाई जा रही है, उनके मुंह पकड़ पकड़ के उनको टैबलेट्स दे रहे हैं कि भाई आप डांस करें। जी, और जो लड़कियां नहीं डांस करती थी उनको घसीटते थे, उनको कहते थे कि इस सॉन्ग पे डांस कर, इस पे कर, उसको मार मार के यानी कि चलाया जा रहा है। तो वो जाती हैं, नाइट के लिए भी जाती हैं, तो इस तरह के हालात उनके साथ जब होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, मुझे देख के अफसोस होता। जब आप कमरों में जाती थी तो आपको वेटर को कमरे में इस तरह अलाउ होता था जब ये सब कुछ चल रहा था? सिर्फ गर्ल्स वेटर को, बॉयज वेटर नहीं जाते थे। गर्ल्स वेटर को भी वो इस तरह ही पेश करते थे कि अगर आपने इसके साथ भी रिलेशन करना है तो ये हाजिर है, यानी कि वो होटल ही ऐसा था कि आपको इस तरह वहाँ पे हायर किया गया था कि आपके साथ भी ये सब हो सकता है। तो हमें ट्रेनिंग के तौर पे मैं देखना चाह रही थी कि ये करते क्या है। एज अ सोशल वर्कर समझ ले कि मैंने कहा कि मैं ये ज्वाइन करूँ ताकि मैं देखूँ कि माशरे में लोगों के, लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। कौन सा आपने वहाँ पर ऐसा कोई खौफनाक वाकया देखा जिससे आपकी जिंदगी बदल गई? जी, मैंने यही बताना चाहूँगी कि मैंने एक बच्ची को देखा जो 17-16 ईयर्स की होगी। अच्छा। उस पे 4 बंदे ऐसे लपके हुए हैं, उसके ऊपर चिपके हुए हैं जैसे कोई गोश्त का टुकड़ा पड़ा और बस कह रहे हैं कि हम इसको सारा खा जाएं। यानी कि वो बच्ची क्या दम घुटने वाला था। मैं चाहती हूँ कि उसके 16-17 साल की बच्ची और 4 बंदे, जी जी ऐसे, और वो ये नहीं देख रहे हैं, वो बस नशे में डूब पे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग करना क्या चाह रहे, कर क्या रहे हैं। अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर उस बच्ची की जान चली जाती या कुछ भी हो सकता था इंसिडेंट। जान तो बहुत ही, कहते हैं ना अब तो आम है, हर बंदे की जान ऐसे चुटकी बजाओ तो निकल जाती है। उस बच्ची की जान भी निकली तो उन्होंने पकड़ा, फेंका, कुछ अच्छा, भी कर सकते हैं। बच्ची जो थी छोटी सी वो मर गई? जी ऐसे ही है। तो मेरे पे फिर केस बन गया था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया, क्योंकि वो सारे होटल को एक तरह से उन्होंने फिर लॉक लगाया, जो भी वारदात हुई है, FIR वगैरह इस कत्ल के बाद, क्योंकि हम लोग उस जगह के थे, मेंबर्स थे, तो फिर हम लोग सबसे तफ्तीश की जानी थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी घेरा गया। अच्छा। बार बार मेरे पीछे आते रहे, मेरे घर तक आते रहे, मुझे बहुत तंग करते रहे। अब आजकल आपको पता है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर्स के ऊपर मैं कहती हूँ आप देखिएगा जाके कितने क्लब्स, कितने इवेंट्स और कितनी पार्टीज बुक हुई होंगी। यहाँ तक कि क्राउड शूट किया जा रहा है, यहाँ तक कि लड़कियों का जो है क्राउड शूट है, आ जाए सुबह 10 बजे बुलाते हैं और रात 12-1 बज जाते हैं। वो क्राउड किस चीज के, कोई सिंगर आ रहा है या कोई एक्टर आ रहा है, वहां पे उन लड़कियों के साथ हो क्या रहा है वो देखेगा कभी क्राउड में घुस के। कोई कहाँ से टच कर रहा है, कोई कहाँ से टच कर रहा है, कोई लड़कियां आपस में लगी हुई हैं, कोई बंदे आपस में कुछ समझ नहीं आ रही कि लोगों को हो क्या गया है। आपको मैं यही क्राउड शूट की बात नहीं बता रही हूँ। इसके बाद ऐसा हुआ कि भाई कुछ लड़कियां आपस में फ्रेंड्स हैं, लड़कियों की भी स्टोरियां देखी हैं मैंने, लव स्टोरीज देखी हैं। आप एक उसी क्लब में? जी, मैं उनसे देख रही हूँ यार आप कर क्या रहे हो, वी आर फ्रेंड्स, वी आर लेस्बियन। कि यार कितनी घटिया औरतें हैं ये, कि आप एक औरत के साथ ही औरत को मजा लेके दे रही हो, उसके साथ एंजॉय कर रही हो, आपको इसमें क्या मिलता है?
कुछ भी नहीं, जस्ट ये फैशन है, इसको फैशन समझा जाता है, इसको शौक समझा जाता है। नशे की हालत नशे में हालत में सब करती हैं, जो भी करती हैं। और कुछ शौकिया जो नशा करती हैं ना, उनका जल्दी नशा उतर जाता है। वो फिर बता देते हैं कि भाई ये बंदी कितनी देर चलेगी, कितनी देर नहीं। क्योंकि आजकल मार्केट में जो अब ब्रोकर्स कर रहे हैं ना, छोटी छोटी लड़कियों को झूठ बोल के बुला लेते हैं और कह देते हैं कि आज जी बहुत यहाँ पे शूट हो रहा है, यहाँ पे प्रैंक शूट हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। होता कुछ नहीं, उसके पीछे सब ये गंदी है, गंदी है सब। जैसे कि अब लड़कियां आंटियों के चुंगल में भी फंस जाती हैं। जैसे किसी आंटी का फोन आया है कि बेटा 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 करती हैं, बेटा बेटा करके बुला लेती हैं, आज मैं ना आपको काम दूंगी। तो मैंने कहा चलो यार, मैं आंटी है तो इसके ऊपर यकीन करना चाहिए। वो तो बड़ी एज की थी, बहुत ज्यादा उम्र की थी, लेकिन जब मैं जाके मिली हूँ, इतनी बोल्ड और इतनी उसने वल्गर जैसे कि गंदी सी ड्रेसिंग की हुई है। और वो कह रही है जी आपको मैंने बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा आप मिले मुझे, कहती मैं आपको ना इस जगह पे मिलूंगी। वो जब मुझे छोड़ के ना वहाँ पे खुद फरार हो गई। तो मुझे लग रहा था कि यार आज तो मेरी पहली या आखिरी रात है यहाँ पे, मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे रश था, दुनिया वहाँ पे पागल हुई थी। और लोगों का कुछ पार्टी वगैरह थी या किसी क्लब में थी? नहीं, वो एक समझ लें जैसे रूम होटल्स होते हैं, फैमिली हाँ होटल्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक होटल के अंदर एक पूरा एक अपार्टमेंट समझ लें उनका ही था। तो उन्होंने फिर पूरी गैदरिंग की हुई थी। तो बहरहाल वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब थे। मैंने कहा चले मैं चली जाती हूँ, आंटी की बात पे जा रही हूँ। तो मैं चली तो गई, लेकिन फिर जब मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ और मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। वो जो बड़ी उम्र की औरत थी जो आपको लेकर गई, कितने पैसे दिए और आपसे वो क्या चाह रही थी? जी, उन्होंने पैसों की बात तो जब की ना, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, अच्छे पैसे दे रही है। यानी कि उसने कहा 5000 दूंगी मैं आपको। अच्छा। तो आप आ जाएं और 2 घंटे का काम है। अच्छा। तो इसके बाद आप फारिग हो जाएंगी। मैं कहा चले ठीक है। काम किया है, बस हम लोग एक शूट कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमने आपका थोड़ा सी पिक्चर्स लेंगे, आप 4 ड्रेसेस ले आइएगा। तो मैं कहा चले ठीक है। तो जब मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पे शूट नहीं था। अच्छा। वहाँ पे शूट के बहाने में सिर्फ लड़कियों को बुला के उनको सामने चेक किया जा रहा था। समझ लें, आप कहते हैं स्किन चेकिंग होती है, स्किन चेकिंग, जिसको स्किन चेकिंग यानी सब कुछ सारे कपड़े उतार के। जी, उसको कहा जाता है कि आपको एडवर्टाइज करना है, आपको इस एड के लिए एडवर्टाइज करना है। आप पहले अपनी लेग्स दिखाएं, आप पहले अपनी आर्म्स दिखाएं। आप इस क्रीम के लिए हमने ऐड बनानी है, या हमने इस ब्रांड पे बिकनीज पे बनानी है, तो हम पहले आपको टोटली जज करेंगे। लो जी, मैंने कहा मैं तो इस काम के लिए नहीं आई हूँ। मैंने तो उनको कहा था मैंने शूट करना है, मुझे तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये भी होना है यहाँ पे। ये देखें, वो लड़की लेटी हुई है, इसको बेड पे लेटाया है उन्होंने, बिल्कुल नंगी, बिल्कुल। और उसने सिर्फ यहाँ तक ब्रा पहनी हुई थी और सिल्क का ऊपर चादर थी और उसकी लेग्स भी नंगी हैं। उसके पास एक लड़का लेटा हुआ है। किसकी ऐड है भाई? फॉर्म की बेड की ऐड है, मल्टी पता नहीं कौन सा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। तो उन्होंने कहा जी इसकी ऐड है, इस पे भाई आराम से कपल लेटा हुआ है। वो कपल लेटा तो हुआ है, लेकिन किस तरह लेटा हुआ है वो तो आप देखें कि कितना गंद लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, क्या पाकिस्तान में ऐसे कमर्शियल चलाए जा सकते हैं? वही ना, फिर बाद में कह देते हैं हमने ये कमर्शियल यहाँ नहीं चलाना, ये बाहर जाएगा, जाएगा। अब आउट ऑफ कंट्री अगर कमर्शियल जा रहा है, तो आप लोग पहले ये तो बताओ आउट ऑफ कंट्री का पैकेज क्या होता है।